Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नया साल के सभी को शुभकामना है। I hope that you are fine by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह की दया से आप सब लोग अच्छे में हो गई है, हम विश्वास करते हैं। We are also fine and doing the Lord's work happily. और हम भी अच्छे में हैं और खुशी से आनंद से परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। Genesis chapter 14 verse 6 says like this. उत्पत्ति उसका 14 अध्याय का 16 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, You can get back what you have lost. और जो चीज़ों को आप खोया है उनको परमेश्वर लौटा देगा। Getting back means we have lost something in our life. और लौट के पाना मतलब उसका अर्थ ये है हम कुछ ना कुछ तो खोए हैं। Losing something in life is very difficult. हमारे जीवन में जो भी हम खोते हैं वो काफी कठिन होता है It is unbearable by anybody. और उस चीजों को हम लोगों को सहन नहीं कर सकते हैं। In your life also you have lost so many things. शायद आपके जीवन में भी कई चीजों को आप खोए हुए हैं। It is continuous one. और ये लगातार होते रहता है It happened several times. और ये बार बार होते रहता है। Every time you have been seeing it as a peculiar experience. और जब भी इस चीजों को होता है आप लोगों को अनोखा अनुभव लाता है। You have been seeing it as a unique experience. और ये एक विशेष अनुभव है जो आपके जीवन में हुआ है। You found no hope for relief. और उन बातों से राहत पाने के लिए कि कोई आशा आपके जीवन में नहीं है। People started speaking illful words against you. लोग आपके बारे में बुरे बुरे बातें बोलते रहते हैं। You have experienced countless damages. और आपके जीवन में कई बारे में कई चीजों में कि आप नुकसान पहुंचा है। In this chapter we can see that God's man Abraham was also suffered. या इस चीजों में जब हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर का लोग उनके जीवन में कई चीजों को भी उन्होंने खोया था। Lot, his brother and all the members of the family along with their belongings were captured by other people. और यहाँ पे हम देखते हैं लूत उसका भतीजा उसको भी वो खोया था, उसका धन और उसकी स्त्री और उसकी जो बंधुआ में ले गए थे उन सारे लोगों को खोया था। He was sad about this. और उन बातों को लेकर के अब्राहम काफी दुखित था। He was not able to bear the situation. और उस परिस्थिति को वो सहन नहीं हो रहा था। But since he was a man of faith, he believed God for a miracle. क्योंकि वो विश्वास का व्यक्ति था इसीलिए परमेश्वर से विश्वास या अपेक्षा कर रहा था कि उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो पाए। In this chapter we can see very clearly, even though he was a man of faith, he was acting and he was doing something. आज यद्यपि हम देखते हैं कि ये व्यक्ति उन परिस्थिति में था पर वो विश्वास करता था कुछ ना कुछ उसके जीवन में तो होगा। He went against the enemies. और उन्होंने जो शत्रु उसके सामने था उनके विरोध में गए थे। Fought against the enemies. और उन शत्रु के साथ उन्होंने युद्ध भी लड़ा था। Even though he was a hero of faith, he had to go. और विश्वास का वीर था फिर भी उनको उस युद्ध को जाना पड़ा था। This morning also you have been losing something in your life. आज के सुबह में आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ आपके जीवन में कई बातों को आपने भी खोया होगा। Recently you have lost something in your life. और कुछ दिन पहले आपके जीवन में जो कि बहुत कीमती चीजों को आप खोए हो। Now this is the time for you to believe God for a miracle. आज के सुबह ये अवसर है आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए ताकि जो चीज आप खोए उनको आप पा सकते हैं। And also you are expected to do something according to your possibilities. और आपको भी अपेक्षा करना चाहिए जितना हो सके आप भी कोशिश कीजिए कि उन चीजों को पाने के लिए। Do your job. आपका काम आप कीजिए And wait upon the Lord. और उसके बाद परमेश्वर के पास जाकर के इंतजार कीजिए। Believe God for a miracle. और परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए ताकि वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य को कर पाए। You need not fear. उनके लिए कुछ चीजों के लिए डरिए मत। The Lord God will not allow you to suffer.
परमेश्वर आपको कि इस प्रकार का दुख तकलीफ से होकर के वो गुजारने के लिए नहीं देंगे। He says that he will not leave you comfortless. वो कहता है कि वो आपको कभी भी ऐसा इस प्रकार का बुरे परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। He says that he will come to you और वो कहता है कि वो आपके निकट आएंगे if you can believe. अगर आप विश्वास करोगे। This morning is a good morning for you. आज का सुबह आपके लिए एक सुंदर दिन है। You will get back what you have lost in और life. जो चीज आपके जीवन में खोया उन सारे बातों को आप लौट करके पाओगे। I'm going to pray for you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you so much for this wonderful प्यारे time. खुदावन इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, thank you so much for the brothers and sisters who have joined in this prayer with me. प्रभु धन्यवाद देते हैं जितने भाई और बहनें आज के सुबह प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। My brother or sister might have lost something in their life. मेरे भाई और बहनें उनके जीवन में शायद कुछ ना कुछ उन्होंने खोया है। They are not able to do anything. और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। So you are the only source for them. पर आप ही एक ही मात्र स्रोत है जो उन लोगों को मदद कर पाएगा। I pray for them. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। And I ask you to give them faith to believe you for प्रभु miracle. उन लोगों के हृदय में आप विश्वास दीजिए ताकि वो आपके ऊपर विश्वास कर पाएंगे कि आप अद्भुत काम करने वाला है। Also I join with them so that they can get back what they have lost in their उन life. लोगों के साथ में जुड़ करके प्रार्थना करते ताकि जो लोग कि ये कुछ ना कुछ उनके जीवन में खोया है वापस पाए। This day will be a blessed day for them. आज का दिन एक आशीष का दिन हो पाए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.